बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माय नेम इज डाइटिशियन इमरान माहीन एंड आई एम बैचलर्स इन ह्यूमन न्यूट्रिशन फ्रॉम बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान पाकिस्तान। और इसके अलावा एंड आई एम आल्सो सर्टिफाइड फ्रॉम DHQ मुजफ्फरगढ़ एंड पाक इटालियन मॉडर्न बर्न सेंटर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर न्यूट्रिशन में जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने पढ़ा है आज या जो हम लोग इतने पढ़ते आ रहे हैं, जो एक इमर्जिंग फील्ड है ओवरऑल वर्ल्ड में, उसके बारे में हमने पढ़ना है। और मैं एज अ डाइटिशियन अपने एक न्यूट्रिशन जो सोसाइटी है मेरी, द रिससिटेटर्स, मेनली द रिससिटेटर्स फॉर न्यूट्रिशन वेलफेयर, और उसी के लिए उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने अपने जो लेक्चर स्टार्ट किए हैं, जो कि पहला आज मैं आप लोगों को दूंगी, जो हमारा एक मेन है, जिसको हम हमारा न्यूट्रिशन, हमारी फील्ड जो है उसी को लेकर चल रहे हैं। तो हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है एक्सप्लोरिंग द लैंडस्केप ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स इन पाकिस्तान। फर्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्लोरिंग द लैंडस्केप? एक्सप्लोरिंग मीन्स डिस्कवरिंग और इन्वेंटिंग इट, पता चलाना, ढूंढना डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को उस चीज से रिलेटेड वो है क्या, हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं, वो हमारे लिए जरूरी है भी या नहीं, या इसका ताल्लुक हमसे क्या था जो हमें इसको इतना पढ़ना पड़ा, या हमें इतनी इस पे इसके ऊपर स्टडीज आई हैं, व्हाई वी शुड स्टडी द न्यूट्रिशन। लैंडस्केप में हमारे पास बहुत ही चीजें आ जाती हैं, लाइक अपॉर्चुनिटीज, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, उसके अलावा हम ना जो लोगों को हमने किस तरह इसके बारे में अवेयरनेस देनी है, और इसके आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड क्या है, उस सब चीज़ों को हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मेनली इन आवर कंट्री, एज हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम वी विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग न्यूट्रिशन इन ओवरऑल वर्ल्ड। USA में क्या चल रहा है, इटली में क्या चल रहा है न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वहां पे किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की। लेकिन हम लोगों ने अब अपना भी देखना है कि हम लोगों ने खुद के लिए क्या किया है, अपनी कंट्री में हमने किस तरह से न्यूट्रिशन को लेकर चलना है, अपनी कंट्री में न्यूट्रिशन की क्या वजूहत हैं, क्या भी चीज़ें हैं, हम जिसको हम लोग ने इस फील्ड को हम लोग लेके आए हैं, जो हमें एक डॉक्टर वाइब देती है। लाइक डॉक्टर का मैं बनने का शौक, किसी को नहीं भी होता, बट वी वांट कि अच्छा कोई मेडिकल फील्ड हो, हम लोग चले आते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है, और वाकई में, और डॉक्टर्स को डील करना फिर डॉक्टर्स के सामने फेस टू फेस, वी हैव टू डील विद देम। तो उसके लिए हम लोगों ने अपनी जो न्यूट्रिशन हमारी फील्ड है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ठीक हो गया, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, डाइटेटिक्स पढ़ते हैं। Can anyone tell me the difference between the nutritionist and dietitian? You can open your mic or also message me. You have just 2 minutes. Just tell me in one word. What's the difference between nutritionist and dietitian? कोई बता सकता है तो मुझे जरूर बताए, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी। Whatever you wanna say, it doesn't mean कि अगर किसी ने गलत बता दिया तो हम कुछ हो जाएगा। तो आप कुछ थोड़ा सा बताएं जो आप लोगों को पता है। और उसके अलावा चलें हम देख लेते हैं न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट। न्यूट्रिशनिस्ट ओवरऑल हमारा ज्यादातर तो हमारे पेरेंट्स या हमारी अक्सर आधी सोसाइटी न्यूट्रिशनिस्ट है। हमारा पाकिस्तान एक आया हमारे पास मैसेजेस, यस मैम न्यूट्रिशनिस्ट मुबशिर इज़ाक ने बताया इट्स डील टू जनरल गाइडलाइंस बट डाइटिशियन इज स्पेसिफिक फॉर डिजीज। वेल डन। न्यूट्रिशनिस्ट यही है, हम वैसे मैंने कहा कि हमारी पूरी सोसाइटी न्यूट्रिशनिस्ट ही है कि वो, या अक्सर चलें हम अगर उसका प्रोफेशन लेके चलें तो न्यूट्रिशन में यही होता है कि यही बताया जाता है कि वो आपको एक अच्छी गाइडलाइंस देगा, यानी कि पॉजिटिव गाइडलाइंस। उसको ये नहीं पता होगा कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हैं, वो यही बताएगा न्यूट्रिशन आप ये खाओ, इसके ये फायदे हैं। लाइक विटामिन डी है तो विटामिन डी के सोर्सेज से मिलता है, इसका फायदा क्या है, इसको ऐसे तरीके से खाओ, इसको इस चीज में डालो। दिस इज न्यूट्रिशनिस्ट, उसने बता दिया कि भाई मेरा ये काम है। देन डाइटिशियन का क्या रोल है? डाइटिशियन आपको जो बताएगा स्पेसिफिक डिजीजेस होंगी, स्पेसिफिक डिजीज को डील कैसे करना है, उसमें थेराप्यूटिक डाइट देनी है, बैलेंस डाइट देनी है, विच डाइट देनी, पैलियो देनी, कीटो देनी, डैश देनी, ब्रैड देनी, डिफरेंट डाइट्स के जो हमारे नाम आजकल चल रहे हैं हमारी जिंदगियों में, तो वो आप लोग डाइटिशियन हमारा डील कर रहा होता है। और उसमें साथ ये न्यूट्रिशनिस्ट का रोल बताना है। हम हमेशा एक लाइन जो हमारी
एक आती है कि एवरी न्यूट्रिशनिस्ट विल बी अ डाइटिशियन बट नॉट, नहीं, एवरी डाइटिशियन विल बी अ न्यूट्रिशनिस्ट बट नॉट एवरी न्यूट्रिशनिस्ट इज अ डाइटिशियन। सही बात है, क्योंकि आपको न्यूट्रिशनिस्ट के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। जिसको भी इस बात का इल्म हो, हम बुक से पढ़ के भी, हमारे पास कंप्यूटर के बंदे भी हमें बता रहे होते हैं कि मैंने न्यूट्रिशन को इतना पढ़ा, भाई BMI ये होता है और मुझे न्यूट्रिशन में ये चीज हमें फायदा देती है, लेकिन उसको इसके प्रोज एंड कॉन्स सही तरह नहीं पता, कौन नहीं पता होंगे उसके, इसका इफेक्ट क्या है। हम लोग ये कहते रहते हैं, मे भी उसे ये पता हो कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कि हाँ भाई इसका ज्यादा खाना नुकसानदेह है, लेकिन ये नहीं पता कि हम कितनी अमाउंट में खाएं, या अगर उसको ज्यादा खा भी रहे हैं तो इसको मैनेज किस तरह करें, वो भी हम कर सकते हैं। तो ये हमें बताता है हमारा डाइटिशियन, हमें ये चीजें बताता है। ये हमारा बेसिक रोल है, हमारी डिग्री का, हमारी डिग्री की इंपॉर्टेंस है कि हम लोग अपने नाम के साथ आफ्टर बैचलर्स डाइटिशियन लिखते हैं, जो कि हम अपने आप को डॉक्टर से अलग बताते हैं। मुझे कोई डॉक्टर के मैं नहीं कहती है डाइटिशियन, आई एम अ डाइटिशियन, बेशक समझ आए ना डाइटिशियन। आप बताओ दूसरों को कि आप डाइटिशियन का क्या रोल है। आप बेशक डाइटिशियन वर्ड कहने में मुश्किल है, डॉक्टर आसान है, हर किसी के नाम मुंह पे वो चढ़ा हुआ है, लेकिन हमने अपनी डिग्री की इंपॉर्टेंस खुद बतानी है और उसी इंपॉर्टेंस को हमने आज यहाँ पे डिस्कस करना है। आप लोग अपने सजेशंस भी दे सकते हैं और आगे आप हम लोग देखते हैं कि आज के जो लेक्चर से आप लोगों का क्या फीडबैक मिलता है, वो भी आप मेरे से डिस्कस करना। सबसे पहले रोल ऑफ स्पेशलिस्ट, हम लोग डाइट स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, हम अपने आप को डाइट एक्सपर्ट कहते हैं। हम लोग अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि वी आर एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट, वी आर दैट स्पेशलिस्ट एंड दिस एंड दैट। तो एज अ स्पेशलिस्ट इन डाइटेटिक्स और डिजीज में हमारा क्या रोल है, वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हम लोग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं, ऑब्वियसली वी आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन साइंस, वी स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन साइंस। न्यूट्रिशन साइंस क्या होती है, व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रिशन साइंस, इसका भी हमें पता होना चाहिए इनटू इजी एंड अंडरस्टैंडेबल एडवाइस। न्यूट्रिशन साइंस हम लोग पढ़ते हैं, हम डीप न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स, उसके अलावा रिसर्च जो हमारी होती है वो पढ़ेंगे। डिफरेंट रिसर्चेस वो ऑब्वियसली हम लोग की हैं, पाकिस्तान की भी रिसर्चेज हैं और बाकी ओवरऑल हम लोग पढ़ते हैं। ये हमारी साइंस है कि मैकेनिज्म क्या है, इसके अंदर फिजियोलॉजी भी आ जाती है, एनाटमी भी आ जाती है, बायोकेमिस्ट्री भी आ जाती है, फार्माकोलॉजी भी आ जाती है। सारी अंगी MBBS की डिग्री है भाई, हमारी उससे ज्यादा मुश्किल MBBS है, ये याद रख लें आप लोग। कैसे मुश्किल है, मुश्किल नहीं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि भाई इसका भी एक लेवल है। क्यों, कैसे लेवल है, वो इसी वजह से है क्योंकि हम लोगों ने MBBS का तो पढ़नी है बुक्स किताबें भाई, सारा हम लोगों ने पैथोलॉजी पढ़नी, पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी उसकी, ठीक है। लेकिन साथ अब उस पैथोफिजियोलॉजी पैथोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने अपनी डाइट बतानी है पेशेंट को, और ऐसी बतानी है जो उसकी पसंद की भी हो, उसे कोई एलर्जी भी ना हो। डॉक्टर तो देते ना कि भाई ये मसला है, डायग्नोस किया और ये लो दवाई, अब दवाई से वो मोटा हो रहा है या उसको कोई भी इशू हो रहा है, उसे खाई नहीं जा रही, वो आदि कर देंगे या कोई और चेंज कर देंगे, लेकिन इशू होता है नहीं खाते लोग या छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हमने खा ली, और फिर वो वीकनेस भी आ जाएगी उन्हें, या तो उनका वो उस आपने जिससे अक्सर देखो कि हम लोग को एंटीबायोटिक खाएं तो हमें साथ आइबोप्रोफेन या ओमेप्राजोल जरूर दी जाती है, जो हमारा, क्योंकि हमारा बर्डन एंटीबायोटिक का बर्डन ज्यादा होता है तो पोटेंसी उसकी ज्यादा होती है, तो हम लोगों के साथ वो देता है कि हमारा मैदा खराब ना हो। ये चीजें भी हैं, अब हमने उसके साथ डाइट भी तो देनी है, सिर्फ दवाइयों पे तो जिंदा नहीं रहना, तो वो हमारा रोल है। हमें पता हो फार्माकोलॉजी क्या है, उनके फॉर्मुलाज क्या हैं, तो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट और डीप रोल है, जिसको हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि यार तो सिर्फ एक पेज के ऊपर खाना शाना लिख के देना है, जो हमें अक्सर कहा जाता है, तो वो ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन साइंस ये है हमारी कि ये हमने डीप जाके पढ़ने सब चीजें, लेकिन एज आम आदमी को अब हम लोग उधर बैठ के ये नहीं बताएंगे कि भाई हमने ये पढ़ा था, इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये थी, तू ये कर, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपके पास कल उठ के बैकवर्ड इलाके से कोई भी आ रहा है, हम लोग देखते हैं अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेन, वो आपसे पूछते हैं बाजी मैंने केला नहीं देना, केले से रेशा होती है, दूध नहीं देना, चीनी नहीं देनी। तो मैंने देखे, मैं अगर हम अपनी इंटर्न के दौरान हम अगर बर्न पेशेंट्स हैं तो भाई हमने ना, मैं सोची थी मैं इसको ना दूं चीनी, दही नहीं दे रही, उससे रेशा होगी, कैसे रेशा होगी, तो जब उसको कोई इशू ही नहीं है, रेशा का जख्म से क्या ताल्लुक है। रेशा अगर आपके पीप पड़ सकती है, वो भी किसी इन्फेक्शन के जरिए, या अगर वाटर लग गया उसको, या कोई और ड्यूरिंग सर्जरी कोई ऐसा इक्विपमेंट यूज हुआ या उन्होंने ध्यान नहीं रखा, तब आप उसको कह सकते हैं कि इन्फेक्शन हुई है। कभी भी इन्फेक्शन का ताल्लुक आपके खाने से नहीं होता, ना कुछ जा रहा है। ग्राफ्टिंग का आपको ग्राफ्टिंग कहते हैं, अगर किसी ग्राफ्टिंग हुई यानी कि हमने स्किन उतार के एक जगह से दूसरी जगह पे लगा दी, आप उसको कौन सी डाइट देंगे, कोई मुझे बता सकता है उसको क्या डाइट देंगे इस पेशेंट को, भी उसका तो ऑपरेशन हुआ है, ग्राफ्टिंग हुई है,
उसका स्किन का इशू था, वो हमने उसको कौन सी डाइट देंगे? एनीवन कैन आंसर? मुझे बस जस्ट एक वर्ड में आंसर दें, फिर मैं आपको बताऊंगी। कुछ भी आप अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं, माइक ऑन करके बता दीजिए जल्दी। कोई भी डाइट, विच डाइट यू विल गिव टू अ बर्न पेशेंट who has been done drafting? क्लियर लिक्विड डाइट कीमा देंगे। कीमा क्यों देंगे और क्लियर लिक्विड डाइट क्यों देंगे? उसकी तो ग्राफ्टिंग हुई है। ग्राफ्टिंग मैंने आपको बताया, हमने स्किन का मांस उतारा एक जगह से, जहां पे नहीं था वहां पे लगा दिया, ठीक है, हमने ये फिजिकल काम किया। देन व्हाई शुड वी गिव उसको? हम लोग कीमा देंगे, कैसे देंगे कीमा, किस तरह से देंगे, क्या अमाउंट होगी, या सिर्फ कीमा ही देंगे, या उससे चीजें और रिलेटेड भी कुछ हो सकती हैं? कोई दो एग्जांपल्स। और क्लियर लिक्विड डाइट क्यों देंगे? प्रोटीन रिच डाइट देंगे, मैंने कहा है बॉयल करके देंगे, कीमा देंगे बॉयल करके, ठीक हो गया, सही, ये तो आप लोगों ने सही बताया। लेकिन क्लियर लिक्विड डाइट कोई मुझे बता सकता है? और मुझे ये बताएं कि वो रोटी खा सकता है 3 टाइम की? ठीक है, विटामिन सी रिच डाइट एंड प्रोटीन मुबशर ने बताया। मुझे ये बताएं वो रोटी खा सकता है? रोटी 1 मिनट, अगर वो 2 रोटियां खाता है, 3 रोटियां खाता है सालन के साथ, ठीक है, साथ वो पानी पी रहा है या साथ फ्रूट भी खाएगा वो, तो मुझे बताएं वो एक टाइम में इतना हम उसको दे दें, इजीली खा लेगा वो? यस और नो? जल्दी से बताएं। ओके, एनीवन? बुशरा ने भी कहा है नो, उमैर ने भी। और कोई आंसर देना चाहे? एक बंदा और दे दे, फिर मैं बताती हूँ। बड़े मजे की चीज है ये, आप लोगों को पता लगेगी। तो क्या होता है, अब उसकी तो ग्राफ्टिंग हुई है, ठीक है, हमने बर्न पेशेंट्स का पढ़ा अभी, प्रोटीन रिच डाइट देने, विटामिन सी, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस में हमारा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। प्रोटीन, आई हैव मिसअंडरस्टूड दैट पेशेंट हैड अंडरगॉन सर्जरी। हाँ जी, उसकी सर्जरी हुई है, यू आर राइट, उसकी सर्जरी हुई है, उसकी ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है, आप राइट हो, ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है उसकी। क्लियर लिक्विड डाइट देते हैं सर्जरी में, लेकिन यहाँ पे ग्राफ्टिंग हुई है। ग्राफ्टिंग में क्या हुआ है, उसका कहीं से मांस उतरा हुआ था, हमने वो लिया उतार के कहीं से, जहां से वो जलाई हुई थी जगह, या जहां पे नहीं था वहां पे लगा दिया, जिसका यही काम किया हमने, बस सर्जरी हुई है। बट वो सारा फिजिकल काम हुआ है। अगर उसको कोई इशू था, ठीक है, वो एक बंदा ठीक है, उसको थोड़ा बहुत इतना सा इशू है, हम ऑब्वियसली बर्न पेशेंट है, हम उसके हीलिंग के लिए हमें पता है कि हम लोगों ने प्रोटीन और विटामिन सी देने होते हैं, और तो उसके गले में कोई इशू नहीं, ना उसका मेटाबॉलिज्म का कोई इशू है, ना जो ग्राफ्टिंग हुई है, हमने ऊपर ऊपर से काम किया, ठीक है, यहाँ से लिया यहाँ पे लगा दी, स्किन लगाई, ठीक है, क्योंकि उसका वही इशू था थोड़ा बहुत, मसल लगा दिए थोड़ा बहुत, और उसकी बॉडी में तो कोई चेंज ही नहीं आया, बिल्कुल वैसा, वो चल भी रहा है, वो वॉशरूम भी जा रहा है, वो खा पी भी रहा है। तो क्या फिर भी हम लोग उसे क्लियर लिक्विड डाइट भी देंगे, या हम लोग उसे मना करेंगे, यार तो रोटी ना खा भी दलिया था? नॉर्मल हॉस्पिटल डाइट कौन सी होती है? कैन एनिमल टेल व्हाट इज द नॉर्मल हॉस्पिटल डाइट? कीमा देंगे हम उसे कीमा देंगे, 1 कटोरी जितना, वो जितना तो उसका दिल चाहता है वो खाएगा, और जितनी रोटियां उसका दिल चाहता है वो खाए, हम उसे मना नहीं करेंगे, उसको जरूरत है। बर्न पेशेंट में क्या होता है, उसका उनका जो मेटाबॉलिक होता है ना सिस्टम, बहुत तेज हो जाता है, और यहाँ पे सिर्फ ग्राफ्टिंग हुई है, थोड़ा यहाँ से हमने दिया, यहाँ लगा दिया, और उसका तो इंटरनल तो कुछ हुआ ही ना, कोई इसका अगर कोई, मैंने आप लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताई कि उसका मेटाबॉलिज्म का इशू है, गर्ड है, या उसे कोई और इशू, जैसे एसिडिटी वगैरह हो रही है, उसके बाद हजमी हो रही है, उसे कोई इशू नहीं है, सिंपल ग्राफ्टिंग हुई है, उसकी डाइट वही रहेगी नॉर्मल, जो हम जैसे नॉर्मल बंदे की होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई चेंज नहीं आया इंटरनल, उसे जरूरत है एनर्जी की, न्यूट्रिएंट्स की, हीलिंग की जरूरत है। तो देन हम उसे क्या देंगे, हम उसे नॉर्मल डाइट देंगे। नॉर्मल हॉस्पिटल डाइट इज लाइक नॉर्मल रूटीन व्हिच इज लिमिटेड इन स्पाइसेस। यस, ठीक है, लिमिटेड इन स्पाइसेस, स्पाइस तो ऑब्वियसली घर में भी हम लोग नॉर्मल ही रखते हैं। मेन चीज ये कि हम लोग को स्पाइस नॉर्मल ही रखना चाहिए, चटपटा हफ्ते में 1 दफा खा लिया, 2 दफा खा लिया, नॉर्मल ही रखना चाहिए, वो सही रहता है। ठीक है, मर्जी आप लोगों की, जो जितना बॉडी टॉलरेट कर जाती है, आप लोगों को बॉडी की, आप लोगों की बॉडी ना, हमारी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, इजीली टॉलरेट कर जाती है, जिसपे आपने उसको लगा दें वो लग जाएगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं होती। हम किसी को दें, यार तुम क्या खा रहे हो, मुझे तो ये पसंद नहीं, इससे खाने से मुझे ये हो जाता है, भाई तुम्हें होता है, सानू नहीं होता। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखते हैं भाई, हम लोग, हर कोई एक जैसा नहीं होता, यहाँ पे भी एक जाय जाती है कि हर कोई एक जैसा नहीं होता, एवरी पर्सन इज डिफरेंट।
और उसके मेटाबॉलिक सिस्टम, उसकी फिजियोलॉजी एंड आर्ट डिफरेंट होगी। इसमें कोई इतना इशू नहीं होता भाई, वो जो आपको पसंद है आप खा रहे हो, वो आपको हजम हो रहा है, अगर दूसरे को नहीं हो रहा तो वो इसका अनटिल अनलेस कि वो चीज खराब ना हो। ये चीज देने हवा में नहीं कि बस मैम ने कहा था तो हमने खा लिया, कि तुम्हें नहीं पसंद तो मुझे कुछ नहीं होगा। ये चीज का भी ध्यान रखना है कि उसको कोई ऐसी कंटेमिनेशन ना हो। फूड सेफ्टी भी हमारा एक मेन रोल है जो हमने अपने ध्यान में रखना होता है। हम अब देंगे उस ग्राफ्टिंग वाले से पेशेंट को क्या नॉर्मल डाइट देंगे, जो उसकी रूटीन जो उसकी चल रही है, और जो उसको चाहिए, जो वो मांग रहा है, समोसे मांग रहे हैं, दही बल्ले मांग रहे हैं, या पिज्जा बर्गर, एवरीथिंग ही वांट्स हम उसे देंगे। भाई उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इंटरनेट। अगर होती ना कोई ऐसे कि भी उसका बहुत ज्यादा जला होता अंदर तक डीप, हम लोग कहते हैं जिसके थर्ड स्टेज से हम थर्ड लाइन कहते हैं, थर्ड लाइन बर्न कहते हैं, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, जो ज्यादा इशू करे फिर हम देते हैं। जैसे ही ऑपरेशन होता है ना, उस बंदे की स्किन की उसको स्टिचेस वगैरह लगते हैं, हम उसको प्रोटीन रिच देते हैं। हम उसे कहते हैं कि आप ये भी खाओ, ये नॉट बिस्किट भी खाओ, जूस भी पियो, रोटी भी खाओ, ठीक है, जो पसंद हो। इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती। तो ये अब आया ना न्यूट्रिशनिस्ट का रोल। डॉक्टर आता है हमारे पास, उधर डॉक्टर आते हैं हमारे पास, उन्होंने सर्जन होते हैं, वो आके चेक करते हैं। देन वी ही आस्क्ड टू अस, क्या दिया आपने खाने के लिए ना। हमें उस हॉस्पिटल में रह के, इकरा शाह की बड़ी अच्छी बात थी कि हॉस्पिटल डाइट देनी, क्योंकि वो हॉस्पिटल में पेशेंट, अगर घर में हो तो हम उसे देंगे भी आप ये भी खाओ ये भी खाओ। अगर हॉस्पिटल को देखा जाए, हमारा जो रोल है हॉस्पिटल में भी, अगर बर्न पेशेंट में है हम लोग, डॉक्टर आके हमसे पूछते हैं, आप हमारा चार्ट देखते हैं जो हमने लगा हुआ है, हम लोग जो रोज 24 आवर कॉल लेते हैं वो देखते हैं वहां पे कि इसने क्या खाया और कितनी कैलोरीज हैं, कैलकुलेट होती हैं बकायदा। तो आपने क्या दिया था, पेशेंट हील क्यों नहीं कर रहा, पेशेंट का एचबी क्यों इतना कम है। उनका डॉक्टर का काम तो बस उन्होंने लगा दिया जो लगाना था, सी दिया, आगे हमारा काम है भाई उसकी जो क्लैप लगी हुई है, यानी कि जो ड्रिप्स लगी हुई हैं, हम देख रहे हैं वो कितनी, उसके अंदर कितना ग्लूकोज दिया जा रहा है, उसका ध्यान हमने रखना है। साथ हमने ये ध्यान रखना है कि भाई हम लोग उसे क्या दे रहे हैं। ये सब चीजें आ गई ना, हमारा मेन रोल। दिस इज आवर रोल, रोल ऑफ स्पेशलिस्ट। ये हमें स्पेशलिस्ट, हमारी डिग्री का, जो हम लोग अपने आप को खुश करते हैं कि भाई यार हमारी डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब चीजें आती हैं हमारी जगह में। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग ना साथ साथ नोट करते हैं डायरी पर जो भी, तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, आपको सारे आंसर दूंगी। इवन कि आप मेरे से व्हाट्सएप पूछ सकते हैं। यहाँ पे वही होता है, डाइटिशियंस थिंक अबाउट सो मच मोर देन जस्ट व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। यही बात है कि हम लोग सिर्फ ये नहीं कहते कि यार ये लिख दिया पेज पे अब खा लो। भाई आपने तो सिर्फ हमें प्लान देना है, और तो हमने कुछ भी नहीं करना। तो यही चीजें अब आप लोगों की आ जाती हैं, ठीक है। डाइटिशियंस थिंक अबाउट सो मच मोर देन जस्ट व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक। सही हो गया। खाते पीते हैं भाई, आप कोक भी पियो बर्थडेज पे, आप मरिंडा भी पियो, आपको जो पसंद है। अब तो बहुत अच्छी भी आ गई है, सही जो आपका दिल करता है। आप KFC भी खाओ, उधर उधर कोक मिलती है वो भी पियो, सब कुछ खाओ पियो। बट एक यही होता है कि अब जो उसकी साइंस वगैरह है, न्यूट्रिशन साइंस जो हमने पढ़ी हुई है, हमने एक आम आदमी को बतानी है। हम उसे किस तरह, कोई वजह बताओ भाई बर्गर ना खाने की उसे। आम आदमी तो ये कहेगा यार जिसमें जंक होता है, स्पाइस होता है। आप क्या बताओगे, क्यों नहीं खाना बर्गर, और क्यों मना कर रहे हो, कोई वजह है। वाई आर यू फॉरबिड ईटिंग टू बर्गर। गर्मियों में अंडे खा सकते हैं, हाँ जी खा सकते हैं गर्मियों में अंडे। मैं आपको आंसर दूंगी, आप ये लिख लो। फिर ना मेरे से जब हम लोग लेक्चर खत्म कर लेंगे ना, मेरे से वॉइस में पूछना खा सकते हैं गर्मियों में अंडे। सर्च करो आप जगह जगह से, फिर मैं आपको आंसर दूंगी कि अब मैंने हाँ क्यों कहा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। लेट फूड बी हमारा मेन, जिस तरह हमें एक लाइन याद होती है, सारा हमने पढ़ा होता है, सारी सेकंड ईयर बायो के रट्टे मार मार के जो हमने पढ़ा होता है, क्या पढ़ा होता है हमने, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। मीम्स भी बड़े बने हैं भाई कि कुछ याद रहे ना रहे, तेरे बगैर जी लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल, ये हमें नहीं भूलता। ऐसी ये लाइन है न्यूट्रिशन की, जो हमारा न्यूट्रिशन का, जो हमारा हम अपनी दुनिया कहते हैं, न्यूट्रिशन की जो दुनिया है, मैं तो यही कहती हूँ भाई। लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। लेट फूड क्या है कि भाई जो हम जिस तरह वो दवाई का बताया, दवाई खा रहे हैं, ये भी ले रहे हैं, हम ऐसी ही डाइट क्यों ना रखें कि हमें मेडिसिन की जरूरत ही ना पड़े। वो मेडिसिन क्या करती है, क्योर करती है, ट्रीट करती है। हम अपनी डाइट ही ऐसी रखें कि हम लोग उस चीज को होने ही ना दें। ये बात आती है ना। तो इस पे भी, ये भी हम पे डिपेंड करता है। अब एक बंदे को पता है, हम आम आदमियों को क्या पता है, मेरा पेट वो जो होता है ना, बैली जिनके यहाँ तक आए होते हैं, वैसे वो बेटे ठीक है, और बैली यहाँ ड्रम होंगे,
ठीक है भाई, मेरी शुगर बढ़ गया है, मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया, तो मैं थोड़ा दिन ये नहीं खाता, लेकिन उनका वो पता होता है उनको, कि पता होता है लोगों को, मेल ज्यादातर हमारे जो हम लोग कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, वो कहते हैं डाइट प्लान बना दो, ये कर दो भाई, हम शुगर है तो चीनी जरा कम कर देता हूँ, ठीक है, गोश्त कम कर देता हूँ भाई, जरा पेट पीछे चले जाएगा, फिर वो दोबारा खाने लग जाएंगे, ठीक है, उनको इतना ही पता है कि नुकसानदेह है इस टाइम तक ये, साइंस क्या है इसकी हमें पता है, हमने उनको किस तरह बताना है, वो भी अपने उनके अल्फाज में उनको समझा के। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं, ऑलवेज रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन एंड एवरी लैंग्वेज। ये नहीं कहेंगे आप लोग कि भाई ये क्या, हम इसे क्यों बताएं, बैकवर्ड इलाके से आया, एवं तो पढ़ी लिखी है नहीं और इतने बच्चे करके बैठी हुई है, अक्सर कहते हैं ना, वो उस उनका कौन साथ देगा, वो उनसे पूछ के तो उनकी शादियां नहीं की जाती, जो यहाँ पे इतने लोअर बैक एरियाज हैं, 10-12 साल के जो होती हैं लेडीज है, जो भी हैं, आज बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, और फिर उनके बच्चे भी, और उन्हें नहीं पता होता किस तरह संभालना है, हम ऐसी बहुत सी चीजें देखते हैं, काउंसलिंग की बहुत जरूरत है, और उन्हीं की लैंग्वेज में उधर जाके हम लोग बैठ जाए भाई, हाँ जी दसो तुसी, ठीक है, इतना सब कह के 2 वर्ड कह के बाकी उनको उर्दू में समझा, आपने ये भी नहीं लेना, आपने ये भी नहीं करना, आपने आपने मेडिसिन लेनी, उन्हें क्या पता मेडिसिन किसे कहते हैं, मैं बहुत बता होगा, वो तो डॉक्टर, बस उन्हें इतना पता है डॉक्टर दवाई देगा ठीक हो जाएंगे, आगे हमने बताना है उन्हें, हमने आपको दवाई नहीं देनी, हमने आपका खाना ऐसा रखना है, खुराक ऐसी रखनी है, अगर आप दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ आपने क्या करना है, आपने किस 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 तरह से हर चीज को डील करना है, एंड एवरीथिंग, तो इसका ये मतलब होता है, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड, ये इंपॉर्टेंस है इस लाइन की, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आप लोगों का इस कोड से कोई क्वेश्चन है तो आप लिख लें या पूछ लें, फिर मैं आपको बताती हूँ, 10 मिनट्स में मीटिंग एंड हो जाएगी, फिर मैं दोबारा आप लोग ना इसको ज्वाइन करिएगा, ठीक है। डाइटिशियंस आर, भाई हम लोग क्या है, बड़ी चीजें हैं हम लोग ऐसी चीज, हम लोग ऐसे कोई बच्चे हमें समझते हैं कि भाई अच्छा ठीक है आप न्यूट्रिशन और डाइटिशियन हो, ये हम लोग अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी इंसान को अपना स्कोप और अपनी इंपॉर्टेंस खुद बनानी है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है रूल, ये पूरी दुनिया में ओवरऑल है, आप रिसर्च देखो, हर जगह पर न्यूट्रिशन की जॉब्स आपको ओवरऑल कम मिलेंगी, हर जगह का बजट बनता है, हर मुल्क का बजट बनता है, हर मुल्क का कर्ज है, यूएसए का भी कर्ज है, सबसे ज्यादा उसी ने लिया हुआ है दूसरे मुल्कों से, बेशक उनका चलता है हम पे हुक्म, क्यों चलता है भाई, हम लोग चलाने देते हैं तो चलता है, ना नहीं चलने देंगे नहीं चलेगा, ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है, कोई भी हम पे बर्डन नहीं डाल सकता, ठीक है, एक तरीका होता है हर किसी से डील करने का, अब हम लोग जंग तो कर नहीं सकते, अगर पूरी दुनिया में इंतशार नहीं फैला सकते, तो सब्र से काम लेते हैं और डील भी करते हैं और जवाब भी देते हैं, और एक अच्छे तरीके से, यही एक अक्लमंद बंदे में निशानी होती है, अक्लमंद और जो बेअकल होता है, ठीक है, ये नहीं कि ज्यादा पढ़ा लिखा तो इसमें अकल होगी, बस ये तो बात होती नहीं है, कभी भी ये बात हमेशा गलत है, कि कभी ज्यादा पढ़ा लिखा तो पता होगा, पढ़े लिखे भी हमने देखे हैं, अब पढ़ा लिखा का सिर्फ इतना होगा कि हाँ भाई हमें इतना इंपॉर्टेंस का थोड़ा बहुत पता होगा, या उसे अपने साइन करते आते होंगे, ज्यादा बहुत सी चीजें आती हैं, ठीक है, इस पे आप लोगों ने रहना, हम लोग कम्युनिकेटर्स हैं, ऑब्वियसली हम लोगों ने काउंसलिंग करनी है, रिसर्चर्स हैं, हमने रिसर्च करनी है, पाकिस्तान में आजकल पाकिस्तान में जो आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं पाकिस्तान के, जो 6 से 2 साल के बच्चे हैं, वो कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं ले रहे, ना वो एग्स खाते, ना वो गोश्त खाते, ना वो और कोई जो कैल्शियम की कमी है उनमें, आयरन की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, क्यों कमी है, उनके पास इतने रिसोर्सेज वगैरह नहीं है, या वो इतने अमीर नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक दिहाड़ीदार मजदूर है, 8 बच्चे हैं, 4 बेटियां 4 बेटा, एक अकेला वो कमाने वाला है, साथ उनकी बीवी है, 1000 रुपए में क्या आता है, कोई बताएगा मुझे 1000 रुपए में क्या आता है, कोई तरह बनाए तरह का, कोई थोड़ा बहुत मुझे आइडिया दे जरा, क्या कर सकता है वो 1000 रुपए में अपने लिए, जिंदगी में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए पूरा दिन का एक्सपीरियंस, हमारे पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, एक्सपीरियंस हमें कैसे आएगा, हम लोग डील करेंगे, जरूरी नहीं हम एक्सपीरियंस के लिए भाई हम लोगों ने पेड इंटर्नशिप करनी है, हमें जॉब आएगी तो एक्सपीरियंस आएगा, घर बैठे आते हैं ऑनलाइन कंसल्टेशन दें, वेबिनार्स दें, या बात करें, आपस में कम्युनिकेशन ऐसी रखें, आप अपना अपना सोशल एरिया बड़ा करें, बात करें एक दूसरे से, भाई डील करें, यार ये डाइट प्लान आया, यार मेरे पास ये पेशेंट आया, इसको कैसे डील करना है, नॉट कि वो आपका फ्रेंड ही हो, आप लोग अपने कोलीग्स रखो, आप लोग मेरे से डिस्कस करें, कुछ भी इस तरह होता है कि मैम ये इशू है, वहां बस ये पेशेंट आया, ये ऐसे कह रहे हैं, हम इसको किस तरह डील करेंगे, पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जरूरी नहीं है वो ठीक हो, और फिर हमें आगे से फिर हमें ऐसे पेशेंट्स भी डील करने पड़ते हैं, भाई बताइए, अब मैंने एक पेशेंट को जिस हॉस्पिटल में स्टिंग नहीं पीनी, भाई तुम्हें स्टिंग क्यों नहीं पीनी, इसमें क्या है, मैंने कहा स्टिंग जो स्टिंग है वो लिवर के लिए नहीं ठीक, क्यों नहीं ठीक,
स्टीम में ये होता है भाई, इसलिए नहीं ठीक हो गया, मानी उसने फिर भी नहीं मेरी, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत, हाँ भाई हम खड़े होके खिलाएंगे, हम मानेंगे। तो बच्चों का भी ऐसी है, मैंने कहा रोटी खा लो तो मैं चॉकलेट दूंगी। तो ये सब चीजें आनी चाहिए, पता होता है हम लोगों के पास लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंस भी हो कि भाई हमारे आगे हमें लेटेस्ट साइंटिफिक एविडेंस का ताल्लुक है डाइट मिथ से, जो हमने मिथ्स रखी हुई है। मिथ हमारी बहुत ही है, हम लोगों ने एक ओट पड़ी हुई, जितनी चादर देखी उतने पाँव फैलाइए। कोई कुछ नहीं करना जिंदगी में, बस जितनी जो शुरू से चलता आ रहा है वही करना है। भाई मेहनत करो, उस चादर को बड़ा करो, मतलब बहुत सी चीजें आ जाती हैं। आप लोगों के पास, आप लोगों का ब्रॉड माइंड होना चाहिए, नॉट यही कि आप एक जगह बस कमरे में बैठ के भाई इससे क्या है, इस डिग्री में क्या रहता है, कुछ भी नहीं, डील करो। आप लोगों का मेन रोल आईसीयू में है। आईसीयू में जो जितनी भी आप लोगों ने फीडिंग्स देनी होती हैं, उसके फॉर्मूला बेशक फार्मासिस्ट ने बनाने हैं, देने तो आपने हैं, कितनी अमाउंट में देने हैं, किस तरह देने हैं, कितने ड्रॉप्स देने हैं, कितने टाइम में देने हैं, 2 मिनट। अब ये सोल्यूशन इसमें मिक्स करना है, इतना सोल्यूट होना चाहिए, इतना सोल्यूशन चाहिए, दिस इज योर रोल, यू हैव टू डील विद दैम। और एक अगर आती है ना सीट आईसीयू की, 100 बंदा बैठा उधर, 500 बंदे उधर देने आए हुए हैं, अपने आप को इस काबिल करें कि आप लोगों को वो सिलेक्ट करें, किस वजह, जो क्या वजह है कि उन्होंने आपको नहीं सिलेक्ट किया। अंटिल अनलेस कोई सिफारिश ना हो, सिफारिश हर जगह चलती है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं चलती, सिफारिश हर जगह भी नहीं चलेगी। आप लोगों की स्किल्स आनी चाहिए। सिफारिश वाला बंदा आकर कितना चला लेगा खुद को, कितना दिखा देगा, क्या कर सकता है। एंड टाइम पे नॉलेज और स्किल ही मैटर करती है, और आपकी कम्युनिकेशन, सोसाइटी इन्फ्लुएंसर, एक्सप्लोरर्स, हम जाके देखें भाई आजकल, भाई हम लड़की हैं, हम लोग कैसे सब्जी लेने जाएं, सबसे पहले तो यही रोला हो रहा होता है हमारा, हम क्यों जाए सब्जी लेने, हम क्यों, पता नहीं होगा तो फायदा आप लोगों का है। आपसे कोई पूछे, आप किसी को डाइट प्लान लिख के दे रहे हो, इस टाइम आधा किलो गोभी खा लेना, इस टाइम तोरियां ले लेना, रात को इतना चिकन खा लेना या कबाब खा लेना, ठीक है, 2 बोटियां खा लेना, क्या पता वो उसके पास इतने पैसे भी ना हो कि वो 2 बोटियां ले सके। फिर आप लोग क्या करोगे, आपके पास अल्टरनेटिव है, फिर आप एक्सचेंज लिस्ट से ढूंढोगे, वो एक्सचेंज लिस्ट माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तान की बहुत कम है, बनी हुई एक है पाक न्यूट्री सर्विस की, लेकिन जो भी है वो ले ही ना सके, फिर आप लोग क्या करोगे। आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने कोई ऐसी डाइट बनाई, कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया, कोई ऐसी चीज इन्वेंट की जिसके अंदर अपना न्यूट्रिशन की सारी रिक्वायरमेंट्स एक दिन की एक क्लाइंट या पर्सन की, इंडिविजुअल की पूरी हो रही है। कुछ किया आप लोगों ने सोसाइटी में, ये आप लोगों का रोल है, आप लोग कब करोगे ये सब, ये कैसे करोगे, आगे ना ये सब चीजें। तो ये होती है आपके शोबे की इंपॉर्टेंस, और इस तरह से आप लोगों ने डील करना है, ठीक है। स्पेशलाइजेशन, राइट चेंज नहीं हो रही, एक मिनट में दोबारा कर देती हूँ। अब मुझे बताएं, स्लाइड्स चेंज हो रही हैं, स्पेशलाइजेशंस आ गई हैं, श्योर है सबको। एनीवन कैन टेल कि स्लाइड्स शो हो रही हैं, फिर मैं अपना आगे स्टार्ट करूं। ठीक हो गया। स्पेशलाइजेशंस, पाकिस्तान में कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको स्पेशलाइजेशन करवाए, जिस तरह एफसीपीएस डॉक्टर्स करते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट बनता है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट बन रहा है, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट बन रहा है। एक हमारे भी जो न्यूट्रिशन का जो हमारा है ना, इसके भी हैं क्या कहते हैं स्पेशलाइजेशन, जिसके अंदर यहाँ पे मैंने लिखी हुई है रीनल, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ डाइटिशियन, मेंटल हेल्थ के भी होते हैं, मैंने डाइट दी थी भाई। वो बंद किस तरह होता है, वो क्लाइंट पर्सन था कि भाई वो सारा दिन उसमें सोना है, और रात को भी काम होते हैं जिनके अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो अक्सर रात को सॉफ्टवेयर पे हम लोग जॉब्स वगैरह कर रहे होते हैं अपने ऑनलाइन, तो रात को 3 टाइम का खाना एडजस्ट करना था, रात को सुबह 6 बजे सोना है जी, नमाज पढ़ के कैसे करोगे। मेंटल हेल्थ पे उसकी इशू आ गया, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है जिंदगी में अपनी, ठीक है। मेंटल हेल्थ पढ़ो, इसके बारे में करो एक्सप्लोर, भाई क्या डाइट दें उसे, जो वो हॉस्टल में रह के या कहीं, जो उसके पास को बनाने वाला भी नहीं है, ये भी इशू आता है। फिर उसे कुछ पसंद भी नहीं है, ये भी इशू आता है, भाई मुझे टमाटर नहीं पसंद, मुझे आलू नहीं पसंद, दें क्या भाई तुम्हें, हम गुस्सा चढ़ता है ना, क्या इसको कुछ पसंद ही नहीं, मैं नहीं दे रही प्लान, ऊपर से इतने कम पैसे भी दे रहे हैं। यहाँ पे आके आप लोगों की स्किल मैटर करती है, किस तरह से डील करोगे। यहाँ पे आके आपने अपना शोभा मनवाना है, आपने किस तरह से डील करना है, उसको किस तरह कहना है, या अपना जिसे कहता है लोहा मनवा, अपना हम लोगों ने लोहा मनवाना है, लोहा मनवाना है अपना, यहाँ पे आके डील करते हैं। इस तरह कॉम्प्लिकेशन में पीडियाट्रिक डाइटिशियन होते हैं बच्चों के लिए,
बहुत से डाइटिशियन, जो जो आपके बॉडी के 11 ऑर्गन सिस्टम में एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, ब्रेन न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरो के डाइटिशियन है। माइग्रेन एक बहुत बुरी बीमारी है, उसकी डाइट अलग होती है। साइनस, ब्रेन का जो यहाँ पे पेन हो रही होती है नजले की वजह से, उसकी डाइट भी होनी चाहिए। मैलनरी पेशेंट है, अब सर में दर्द हो रहा है, हम क्या डाइट दें? सर में दर्द वाले को हमें क्या पता, चाय पी लो जाके? नॉट एट ऑल, ये सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, हर चीज को ध्यान में रखें, बहुत ही चीजें आती हैं। तो अपने स्पेशलाइजेशन हम लोगों ने खुद ही पढ़ना है भाई, पढ़ेंगे खुद, आगे जाके दूसरों के लिए आसानी होगी, ऑब्वियसली दूसरों के लिए आसानी होगी, हमें सवाब मिलेगा और कुछ नहीं, लेकिन मिलेगा सब। एक टाइम होता है हर चीज का। मैंने पढ़ा, मैंने जो बताया मेरे से, अब मेरी कोई तारीफ, अगर कभी कभी कोई कह देते हैं ना कि यार अच्छा तुमने इस बारे में कहाँ से पढ़ा है, मेहनत की है, आंखें जाया की है, और बुक्स देखी भाई, हाँ अच्छा ये स्पेशलाइजेशन है, इसमें डाइट मसले में ये देना है, सब कुछ देना है। वो हमारी बुक में तो ये था नहीं, हमें तो मैम ने नहीं पढ़ाया। वो दौर चला गया कि हमें मैम ने ये नहीं पढ़ाया, ये हमने खुद ही करना है। ओके, वेलकम बैक। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं अपनी। मुझे बताइएगा आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है कि नहीं हो रही? स्लाइड की हेडिंग है चैलेंजेस। हमारी जिंदगी में न्यूट्रिशन रख के जो हमें चैलेंजेस डील करने पड़ रहे हैं, वो तो मुझे ना, हाँ ठीक है, मुझे ना जरा ऑन करके ताले करने हैं, माइक ऑन करके भी मुझे देखना पड़ता है बार बार, फिर इंटरप्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत से मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, इमर्जिंग और एक्सपेंडिंग एरियाज ऑफ प्रैक्टिस, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कंसिडरेशन, बहुत ज्यादा अंग्रेजी मैंने मारी, ये सप्लाई एंड डिमांड, इंट्रापर्सनल फैक्टर्स, फर्दर एजुकेशन, स्पेसिफिक एरियाज ऑफ डाइवर्सिटी, प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, परसेप्शन ऑफ प्रोफेशन। ठीक हो गया, बहुत सी चीजें हैं। मैं आपको इसको आसान सा करके बताती हूँ। भाई स्किल्स का मैंने आप लोगों को बताया, स्किल्स होनी चाहिए, जो मैंने आप लोगों को हॉस्पिटल्स की एग्जांपल्स दी, आप लोगों का सर खाया इतना। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइम पे किस चीज को हमने किस तरह से डील करना है। हम लोगों को सिर्फ डाइट प्लान मांगा गया, हमने उसको, जो एक डाइट प्लान फौरन ही बन जाता, ठीक है, पढ़ के देना चाहिए डाइट प्लान। भाई किताब खोलो पढ़ो, कोई नहीं, कोई आपको कोई कह के तो दिखाए, आप कोई कह के दिखाए, उसको सुनने मारने लगी है ने, तो कहता तो कहता रे भी तूने बुक क्यों खोली है, तूने पढ़ के 4 साल क्या पढ़ा है? हमारी मर्जी, हमारी जिंदगी है, मेरी बुक है, मेरी मर्जी, हम पढ़ेंगे भाई। हम किसी को उठा के ऐसे डाइट प्लान नहीं दे देंगे, ठीक है? तब तक अलाउ नहीं होता, ये हमारे प्रोफेशन का एक रूल है कि जब तक आपके पास डॉक्टर की कंसल्टेशन ना हो, डॉक्टर की आपने मेडिकल रिपोर्ट्स ना देखी हो, आपको पता ना हो मेडिसिन क्या ले रहा है, आपके पास पेशेंट के पूरे जो हम लोग सवाल करते हैं, यूर नेम, वेट, हाइट, एज, मेडिकेशन हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, फूड एलर्जी, करंट क्या मेडिसिन यूज कर रहे हो, और करंट आपके इश्यूज क्या चल रहे हैं, मेंटल क्या चल रहे हैं, आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, कितना अफोर्ड कर सकते हो, दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस एंड बेसिक रूल्स ऑफ आवर प्रोफेशन। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड डाइट एक्सपर्ट एंड डाइट स्पेशलिस्ट, कि हम लोगों ने इतना देख के फिर, ये हमारी बेसिक चीजें, इंट्रो जिसे हम कहते हैं, कि हमने सिर्फ पूछना है उनसे कि हमने तो अभी ये आपने किया, अब आगे बताओ क्या करना है जिंदगी में। ठीक है, तो हमारी जिंदगी के जो हमने डाइट प्लान देना है, जो चेंज आएगा वो किस तरह करना है। ठीक है, बड़ा ही गंदा कैमरा लैपटॉप का सच्ची में, इतनी बंदा इतना अच्छा, और क्या चले कोई नहीं, खैर तो मुझे देख कम्प्लेक्स मुझे किस चीज का हो रहा है, टेंशन मुझे डिग्री की नहीं, इसी तरह टेंशन फ्री होकर काम करना। भाई टेंशन ले ली तो फिर कुछ नहीं है, अगर हम लोग कहते हैं भाई 4 साल बाद घर ही बैठना है, क्या रखा है इस डिग्री में? वाकई में मेरा भी जब अभी जॉब नहीं है, मैं सीधा कहती हूँ अभी मुझे जॉब नहीं मिली, ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे, टेस्ट देंगे, फिर ही मिलेगी, इंटरव्यूज के साथ इंटरव्यूज देंगे, किसी को के साथ कंपटीशन करके उस चीज को अर्न करना या उस चीज को गेन करना, उसका मजा अलग है। ठीक है, या किसी के कहने पर उस सीट पे बैठ जाना, लोग आपको देख, आप फील नहीं कर रहे होते कि हम क्या करें, हमारी मर्जी, हमारा वो था भी लगता कुछ, उसने हमें, रिलेटिव थे, चाचे मामे थे, या जो भी सेकंड कजन थे, उन्होंने हमें बिठा दिया यहाँ पे, अब हमारा इतना स्टैंडर्ड है, लेवल है, तो हम बैठे हैं ना। वो मजा नहीं आता, वो आपके बाहर बाहर तो वो कर रहे होते हैं इज्जत, ये वो चीजें, लेकिन क्वेश्चंस के आंसर्स दे के टीचर को वो जो खुशी नहीं होती थी कि यार सारी क्लास में से हमने मैम को हाथ खड़ा करके आंसर दिया भाई, या जो भी चीजें थी,
वो एक अलहदा मजा है, उस चीज को अर्न करना, उस सीट को धांधली के बगैर या कुछ भी के बगैर, वो जो एक सेटिस्फेक्शन होती है ना। ठीक है, आपको जितना आता था, आपके पास इतना नॉलेज था, आपने किया, आप डाइट प्लान, आपके पास कोई भी कॉम्प्लिकेशन आई, आप उसको डिस्कस करो, डिफरेंट लोगों से डिस्कस करो, 10-12 लोगों से डिस्कस करो, घर में मामा से इवन में डिस्कस करो, मामा जी ये इशू है इसको, पेशेंट को ये भी है, ये भी है। अब बेशक मामा ने तो नहीं पढ़ी हुई न्यूट्रिशन, क्या मकसद है उनको करने का? यार जिंदगी है भाई, अपनी मर्जी हमारी, जिससे डिस्कस करें। हम बुक देखेंगे, ये बुक देखी, अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन देखी, क्रॉस देखी, पैथोलॉजी उठाई, गाइटन देखी, ये तो मशहूर मशहूर बुक्स के नाम है ना जो मुझे भी याद आ रहे हैं, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, बुक्स आ जाती हैं, पढ़ो, वेबसाइट्स देखो, वेबसाइट्स जो भी ऑथेंटिक करके, जो आप लोग की, मैं इसमें एक चीज बताऊं, आप लोग याद रखो, जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज की, उनके अंदर ऑथेंटिक डाटा होता है, ठीक है। पढ़ो, आगे एमफिल करो, साथ अपना क्लिनिक बनाओ, अपनी अर्निंग देखो, फाइवर पर वर्क करे, इतनी दुनिया जा रही है भाई। अपने अपने पाकिस्तान की मेजर लोग भी कहें पाकिस्तान के डाइटिशियंस अच्छे हैं, इनसे डाइट प्लान लो। हम क्यों कहें वो बाहर का है तो बाहर का अच्छा ही होगा, ये जो हमारा परसेप्शन है ना, इसको तो ठीक कर लो सारे। अच्छा, किसी ने अपने मुल्क को कुछ कहना नहीं, और मैं तो जिंदगी में ये चीजें आप लोगों ने ये डील करनी होती हैं, ठीक है। ये माइक म्यूट आप लोग, ठीक है, अपने रखा करें, ठीक है। आप लोग में किस तरह आप लोगों ने डील करना है, या अपना किस तरह अपना ख्याल रखेंगे, ये जो अक्सर, अच्छा एक ये भी चीज आती है आप लोगों के चैलेंजेस में, खुद तो ये मोटी सी है, हमें क्या डाइट प्लान देगी, अक्सर मेरे सुनने को मिलता है, मैं थोड़ी चबी हूँ ये वो, या खुद तो पीती है कोक, हमें क्या बताएगी, बेशक कोक मैंने साल बाद पी हो, या मैंने हफ्ते बाद कोई पार्टी थी तो मैंने चलो पी ली भाई, और मुझे कोई इशू भी नहीं है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, या मुझे कोई डिजीज हो या मुझे कुछ भी इशू हो तो चलो ठीक है मेरा, आपने मुझे कोक पीते देख लिया भाई, जो देख लिया उस पे, जो हमारा एक है परसेप्शन, जो देख लिया उस पे भरोसा कर लिया, ठीक है भाई, ओके, सुनी सुनाई बात पर और देख के हमने भरोसा कर दिया भाई, उस वो डाइटिशियन है और बैठी उधर बिरयानी खा रही थी बाहर की रेडी से लेके, लिमका भी पी रही थी, गोलगप्पे भी खा रही थी, हमें तो बड़ा मना करते हैं ये लोग, सारे कहते ही यही है, एदा नहीं होता भाई, हर बंदा डिफरेंट है, हमारी हमसे आगे किसी ने पूछा भी तुमने कोक पी है, भाई तुम क्यों पी रहे थे, ऑब्वियसली नुकसानदेह एक चीज है, होती है, मजे भी तो करने हैं ना जिंदगी के, भाई आप एक हेल्दी पर्सन हो, आप जब उस चीज को, ये भी हमें ही बताना है उस पे पर्सन को कि भाई आप डील कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आप पी सकते हो कि नहीं पी सकते कोक, या कुछ भी पी लो, नॉट नेगेटिव में नहीं जाना, इंसान बन जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे रिलीजन को, अपने एथिक्स को, और अपने काम को, और अपने प्रोफेशन के रूल्स को, और अपनी दयानतदारी को, इन सबको कंसिडर करते हुए हम एक प्रोफेशन में जाते हैं और उसको ध्यान रखते हैं, फिर जाके कामयाबी मिलती है, घर बैठ के रोने से कि भाई सीटें ही नहीं आई हॉस्पिटल्स में, इस बात पे ऐसा कुछ नहीं था, ये हमारे चैलेंजेस है, जो मैंने आप लोगों को ना, ये जो सारा मैंने कुछ लिखा हुआ है, आपने कोई क्वेश्चन करना है मेरे से कर सकते हैं, लेकिन ये सारा एक आपको मैंने एक समरी बताई है इन सब चीजों की, हम इसको डीप इतना नहीं ले लेते, इतना बसर नहीं खाएंगे, ठीक है। ये ना हो कि मैं बोली जाऊँ तो तुसी तेरे बिन देख रहे हो बार बार, वैसे लगना कब है, लेकिन क्या पता कोई भी ड्रामे चल रहे होते हैं आजकल, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज, अन्य अपॉर्चुनिटीज हैं भाई, बस ये है कि हमें आना चाहिए कुछ, हम लोगों को नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, मैंने एवी कोई सिर्फ लेक्चर देने के लिए इतनी फ्लेक्स नहीं मार रही मैं बता, आप लोग मेरे से क्वेश्चंस करो, मैं आप लोगों को आंसर दूंगी भाई, ये चीजें फील कर देखने, पब्लिक हेल्थ है, कम्युनिटी न्यूट्रिशन है, हॉस्पिटल, ऑब्वियसली हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हमें पता है कि हमारा रोल प्ले होता है, हम लोगों ने जिम भी लोगों को डाइट बतानी है, जिम की बड़े मजे की बात मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक क्लाइंट पर्सन था मेरे रिसर्सिटेटर्स ग्रुप में ना, मैंने न्यूट्रिशन वेलफेयर, जहाँ पे मेरे से कोई भी क्वेश्चन करता है तो मैं उसके आंसर्स देती हूँ, ठीक है। तो अब उन्होंने मेरे से एक आया भाई बंदा, जी आ गए हो आप, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, ठीक है। मैं 8 महीने 2 साल से आई थिंक वो मैं जिम डाइट कर रहा हूँ, मेरा बेली फैट भी उतना ही है, मेरा वेट भी उतना ही है, लेकिन मैं खाता बहुत कम हूँ, खाता क्या था वो, सुने आप, सुबह टाइम उसने इतना सा योगर्ट, एक कटोरी कम, ठीक है, इतना योगर्ट खाना, रात को उसने एक कबाब, रोटी नहीं खाता था, ठीक है, पानी और ग्रीन टी शाम को, बस, फिर भी उसका वेट उतना ही है, उसका बेली फैट भी उतना ही है, उन दसों की होया उन्हें, फिर मुझे बताए कि ये क्या सीन हुआ भाई, इतना सा वो खाता है फिर भी उसका वेट उतना ही है, और उसके मसल लॉस नहीं हो रहे, मसल नहीं बन रहे उसके, जो वो चाहता है कि आजकल का जो हमारा शौक है जिम करने का, हमारे ये बाइसेप्स बने हो,
क्यों नहीं बन रहे? कोई मुझे आंसर बताएगा इस चीज का? कोई मुझे बताए, जल्दी से बताए, जल्दी करो जल्दी। कोई माइक ऑन करके बताए, या चैटिंग में बहुत देर लग जाती है, माइक ऑन करके बता दो, जल्दी करो। एनीवन कैन टेल person is eating a related normal diet, weight loss diet, and he's not gaining muscle. Why? Diet and balance नहीं है, irregular eating patterns है। फिजिकल एक्टिविटी है उसकी, वो जिम करता है सुबह भी शाम को भी, ठीक है। इरेगुलर बैलेंस नहीं है, सुबह का नाश्ता भी करता है, दोपहर को रोटी नहीं खाता, कुछ और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लेता है, और फिर वो अपना स्नैक भी लेता है, और रात को रोटी भी, रोटी नहीं, कबाब या प्रोटीन वगैरह लेता है, ठीक है, प्रोटीन पाउडर भी लेता है। फिर क्या इशू हुआ ऐसा कि उसका वेट स्टक है उधर ही, नहीं, जिम कर रहा है और उसके मसल भी गेन नहीं हो रहे, ना वेट लॉस हो रहा है। बताओ। माशाल्लाह से मुझे मरियम भी जवाब दे रही है, इकरा भी, बुशरा भी, मैं भी दे रहा था, मैं पता नहीं किधर गायब हो गए। तो आप लोग जल्दी से मुझे बताओ माइक ऑन करके, क्या हो सकता है वजह? कुछ भी हो बता दो, सोचो। अपनी न्यूट्रिशन लड़ाओ, अपनी न्यूट्रिशन साइंस लड़ाओ। डाइटिशियन मरियम अकरम, डाइटिशियन इकरा शाह, डाइटिशियन बुशरा नज़र, डाइटिशियन का जो अभी जो नाम लगा है हमारे साथ। सोचो भाई क्या होगा, देखते हैं। कैलोरीज इनटेक इम्प्रॉपर है, वेरी गुड बुशरा। कैलोरीज इनटेक इम्प्रॉपर है, टेकिंग सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज आई थिंक कैन कॉज वेट स्टक, एग्जैक्ट, ठीक है। हाँ, सम अमाउंट, उसमें कैलोरीज थोड़ी नहीं है, ठीक है। वेट लॉस तो होना चाहिए, लॉस भी नहीं हो रहा, आप लोग नजदीक नजदीक पहुंच गए हो, लॉस भी नहीं हो रहा। वेट स्टक इस वजह से हुआ, एक ही डाइट चल रही है 2 साल से, बॉडी को कुछ पता ही नहीं उसने जिंदगी में और क्या करना है। जब घर में बैठे हो गए एक ही जगह पे, कुछ पता ही नहीं एक्सप्लोर कर दुनिया में बाहर क्या चल रहा है, तो किसको क्या पता जी चैट जीपीटी क्या है, मुझे नहीं पता था, ठीक है। मुझे नहीं पता था भाई, हमने कहा था कंप्यूटर पड़ी हुई है, अक्सर लोगों को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। बड़ी मेहनत से हम लोग अपना काम कर रहे हैं, सब बना रहे हैं। जब तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया, हमें पता कैसे चलेगा इन चीजों का, ठीक है। यही बात होती है। अब वेट, जो हम लोग को कैलोरीज ले रहे हैं, वो एक एक ले रहा था एक ही अमाउंट में, उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, इसी तरह बॉडी में कोई और नई चीज आई नहीं, बॉडी को आदत ही नहीं बनी किसी चीज की, कुछ लेने की या कुछ भी करने की, तो इस वजह से वो रह गया बंदा। फिर हमने, कहता मैं दूध, मैं तो दही खाता हूँ, डेयरी भी लेता हूँ मैं, बोटियां वगैरह चिकन भी खाता हूँ, प्रोटीन पाउडर भी ले रहा हूँ, फिर भी मेरा वेट उतना ही है, मेरी वेस्ट भी उतनी है। तो मैंने कहा अच्छा, डाइट प्लान किसने दिया था? चेक करें डाइट प्लान कैसे, जिम ट्रेनर ने, जिम ट्रेनर डाइटिशियन नहीं था, आम से जिम का छोटा सा जो जिम होता है उसका एक ट्रेनर था हल्का फुल्का, जो पूछना का भी नहीं था, बस उसने बताई थी 2 साल, उसके बाद उसने कभी जिंदगी में नहीं पूछा कि बेटा तेरी जिंदगी में चल क्या रहा है उस बंदे से। तो ये चीजें होती हैं। फिर उसने पूछा मेरे से, मैंने कहा ठीक है। अब वहां पे थी डाइटिशियन, ठीक है, अब वहां पे सारे अपने मशवरे दे रहे हैं बिग ग्रुप में, पूरा एक कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, इंग्लिश में लिख के दे दिया। उस बंदे का आगे से रिस्पॉन्स क्या है? एक लेमैन कैसे समझेगा इस चीज को भाई? आपको तो पता है, आपने न्यूट्रिशन साइंस अपनी बता दी है, अब लेमैन कैसे समझे ये? उसको क्या पता कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज क्या है, ये जो ग्लाइकोजन जाके बॉडी में स्टोर हो जाता है, उसका क्या लेना देना इससे? वो नौकरी कर रहा है, उसका कुछ लेना देना नहीं इन चीजों से, हमने बताना है। आप जो अपने कार्ब या ग्लूकोज लेते हो, वो लिया ही नहीं, जो मेन फ्यूल है बॉडी का, आपने वो लिया ही नहीं है, आपका बॉडी में चेंज ही नहीं आया, मेन फ्यूल ही नहीं ले रहे, आप प्रोटीन ले रहे हो, सिर्फ प्रोटीन भी आप बहुत कम, आपकी बॉडी फैट यूज कर रही है, या अगर प्रोटीन यूज करिए तो फैट, उसके अंदर फैट में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, फैट एक्यूमुलेट हुई जा रहा है सिर्फ, आपका वजन उतना ही है, या जो यूज हो रहा है, जितना आप खा रहे हो उतना ही आप यूज कर लेते हो। आप जिम से आते हो, आप खाने लगे, जो खा लिया उसके बाद दोबारा जिम कर लिया, फिर आपने कहा कि मेरा प्री वर्कआउट डाइट ये थी, पोस्ट वर्कआउट डाइट मेरी ये थी, ठीक है। चेंज ही नहीं आया कोई, जितना खाया उतना इस्तेमाल कर लिया, क्या चेंज आएगा बॉडी में? कोई मसल गेन होगा? आंसर में यस और नो, सोचो, बताओ भाई, क्या आएगा आंसर, यस आएगा या नो आएगा? कुछ भी मुझे बताएं। और कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, सब जो बताएं ना मुझे, यस और नो में बस आंसर देना है आपने। नो, एग्जैक्टली, वेल डन गाइस,
यही तो बात है। जब रिएक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे आता है, यहाँ भी the same amount which were we adding, which we eating on, and after that we equally use that things, same energy जो हम ले रहे हैं वो same use भी हो रही है, we have remained nothing। फिर मैंने उसको कहा कि सिर्फ इतना मैंने उसे मशवरा दिया, अब डाइट प्लान में फ्री में क्यों दूंगी किसी को, ठीक है, अर्निंग सोर्स ये बोंगियां नहीं मारनी किसी ने भी, ठीक है, जब तक आप लोगों की डिग्री कंप्लीट नहीं होती। आप बनाओ, आप अपना मटेरियल अच्छा बनाओ, कंटेंट अच्छा बनाओ, ठीक है, आप दो फ्री में, लेकिन एक लिमिट, जो इसकी कदर करता है उसे देना है, जो नहीं करता ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। सीधी सी बात है, दिल को मजबूत रखो। इंसान ने अपनी कदर और अपनी इज्जत खुद ही करवानी होती है, करता कोई नहीं है, करवानी पड़ती है, ठीक है। आजकल के दौर में जो है जिंदगी चल रही है हमारी। मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि बेटा रोटी खाओ, ठीक है, सालन भी खाओ, पानी भी पियो, ठीक है, और इतने अमाउंट में लो, सुबह 2 रोटियां खा रहे तो आप वो खाओ, यू कैन ईट 2 चपातीज और जूस भी पियो, शुगर भी लो, फैट भी लो। अल्हम्दुलिल्लाह, यू कैन सी आफ्टर 2 months he replied me कि मैम मेरा 8 kg वेट लॉस हुआ है एंड मैंने 1 इंच अपना वेस्ट भी लॉस किया है एंड मसल गेन किया है। आप लोगों को कितनी खुशी होती है, 6 महीने में एक ही बंदा ऐसा आ जाए ना, आप लोगों को खुश होता है, आप लोगों का खून जो है कि वो बढ़ जाता है कि भाई वाह। मैंने सिर्फ इतना सा बताया, मैंने पढ़ के बताया, ठीक है, मैं आपको उस टाइम मैंने नहीं पढ़ा था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो हमने पढ़ा हुआ था ना, पहले पढ़ा, हमने रिसर्च की कि भाई क्या इशू है, पढ़ा, हमने उसे जवाब बताया, और उसके बाद जब आप लोगों को रिजल्ट इतने अच्छे मिले, फिर हम उससे कहते हैं कि भाई, फिर हमारा दिल चाहता है कि हम अपने नाम के साथ पूरा डाइटिशियन वर्ड लिखें, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटीज अपनी मेहनत से बनानी पड़ती हैं, उनको डील करना पड़ता है, चैलेंजेस को, हर चीज को। आप पब्लिक हेल्थ, आप अपनी कम्युनिटी के लिए जहाँ आप रहते हो, आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, जिस तरह मैं मुजफ्फरगढ़ में रहती हूँ, बहुत ही बैकवर्ड एरिया, ठीक है, मतलब यहाँ के लोगों को नहीं पता न्यूट्रिशन का। यहाँ पे अगर बहुत ही अमीर भी होंगे या बहुत ही बेशक गरीब होंगे, लेकिन उन लोगों को अक्सर बेचारों को नहीं पता था क्या खाना है, बेशक वो बहुत अच्छे हैं जो भी हैं, अपने बच्चों को क्या देना है, उनको तो बस यही है ना कि चाय भी फीडर में डाल के दे देंगे, भाई दूध भी पसंद तो चाय दे दी फीडर में, ठीक है, 1-2 महीने के बच्चे को, ठीक है, सूजी देनी है, इसको दूध नहीं देना, नमोनिया हो जाएगा, रेशा हो जाएगी, या जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमने उन्हें बतानी है, अपनी जगह पे रह के अपनी पब्लिक हेल्थ को अपनाओ, कम्युनिटी को अपनाओ, अपने पॉम्फलेट्स बनाओ, अपने कैंप्स करो, या एक टीम बनाओ। मेरे सब मुझे बताओ, हमने इस तरह से टीम बनानी है, जगह जगह कैंप्स करें, अवेयरनेस दें, सेमिनार्स दें। आप लोगों के घर कोई आ रहा है, कोई आप लोग आंटियों के साथ वॉक करने जाते हो रात को, जो भी कौन खाने जाते हो, तो आप लोग शेयर करते हो अपनी चीजें। ये नहीं कि आप पूरी पूरी डाइट प्लान लग जाओगे, पूरी पूरी अपनी साइंस, जस्ट 1 and 2 थिंग्स इंटरेस्टिंग बताओ, बोर नहीं बतानी कि आंटी कहें भाई ये तो नहीं हमसे होता, आंटी करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं। अंकल भी वो तो होता है मेरे पास, अब मैंने स्टेटस लगा दिया बड़े मजे से फ्लेक्स मारने के लिए, अपना भी, डैडी का भी, अपने पे, जी डाइटिशियन इमरान हिंदी सेंटर। तो एक आंसर आया भाई कि पहले आप अपने घर में बाकियों का तो वजन कम करवाएं, देन हमारा भी कर लगा लीजिएगा। मैंने कहा सही है भाई, डील करना पड़ेगा। अब गुस्सा तो मैं कर नहीं सकती थी, तो गुस्सा करना भी नहीं चाहिए भाई, सही कह रहे हैं भाई, पहले उनका तो करवाओ, आप एग्जाम्पल्स तो दें, आप करो, करके दिखाओ उन्हें। फूड इंडस्ट्री में जाओ या जहां भी जाओ, आप घर में करके दिखाओ, अपने दो अपने रिलेटिव्स को बना के डाइट प्लान पूरा फॉलो अप करवाओ। जब आपसे कोई ऐसे कहे, आपने को आ जाओ हमारे घर जी, देख लो सारे खूबसूरत लोग बैठे हैं, तो ये कभी ऐसा निकाल के दिखाओ। तो ये जिंदगी की हिस्सा होता है, हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए, और प्रैक्टिस रखें अपनी, इन्फ्लुएंसर्स बने, अवेयरनेस दें, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स, फ्यूचर में हमारा क्या रोल है, सारा चीजें आती है भाई। हमने अपने पाकिस्तान में यूएन, यूनिसेफ है, जहां आप, वर्ल्ड बैंक है, एफएओ है, डब्ल्यूएचओ है, आप जाओ, आप यहाँ पे जाके अपना लोहा मनवाओ। आप बताओ, आपने मलिहा लोधी को आप लोग जानते, चुप करवा देती थी वो सबको, यूनाइटेड नेशंस में थी ना, हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, जो भी थी। आपने शाह महमूद कुरैशी का एक देखा था इंटरव्यू, जहाँ पे उसने चुप करवा दिया था एक यूएसए का, आई थिंक अपना जे दे रहा था इंटरव्यू। आप लोग भी जाओ, आप डिफरेंट डाइटिशियन सारे मुल्क के बैठे हैं, इटली का बैठा है, यूएसए का बैठा है, आप लोग ऑनलाइन, आप लोग जो भी डील करते हो, आप बात करो जाके, आप अपने 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 रिसर्चेस बताओ, अपने मुल्क की बातें बताओ, अपने मुल्क में ऐसे काम करो कि भाई मैंने ये काम किया था, यहाँ पे 10% सिर्फ बच्चे थे जिनको आयरन मिल रहा था,
मैंने ऐसे ही डाइट बनाई, मैंने ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया, मैंने उनको इस तरह अवेयरनेस दी, वो 10 से 50 हो गया 6 मंथ्स में। मैंने ऐसा क्या किया, फूड इंडस्ट्री में इस तरह का बेवरेज मिल रहा था, मैंने जूस की ऐसी कंपोजिशन रखी। एयरलाइंस एंड रेलवे केटरिंग में मैंने रेस्टोरेंट इस तरह बनाया कि लोगों को इजीली सब कुछ मिल सके। वो डाइट के मुताबिक मैंने हॉस्टल्स में, मैंने मेस, जो यूनिवर्सिटीज के मेस थे वहां पे इस तरह की डाइट बताई, अपना रोल प्ले किया। मैं उनके पास गई कि मैं एज डाइटिशियन आप लोगों को बच्चों, ताकि बीमार ना हो, मैं अपना इस तरह का अपना डाइट बता सकती हूँ ताकि बच्चे खा भी सकें और वो हॉस्टल में भी घर को उनकी याद ना आए। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है ना, फूड पांडा ना करना पड़े, सब भी चीजें। मोटिवेशनल स्पीकर के साथ अगर आप अमल करने वाले ही बनो ना, फिर है बात, वरना कोई फायदा नहीं है जिंदगी में। ठीक है, फ्यूचर डाइट में हमारे ये लास्ट है, खुश हो जो सारे लास्ट है। ठीक है, अल्लाह करे हाँ लास्ट ही होगी। मैंने हाँ, हमारे जो मिस है, मिस बड़े मजे के हैं, आप लोग मेरे से भी डिस्कस करो। पहला जो मैंने मिस है, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यू विल बर्न मोर फैट इफ यू कट कार्ब्स। मिस आप लोगों को पता है अन्य वहां है किताबें, यहाँ मैं थोड़े से लिखे हैं। ठीक है, आप लोग मेरे से पूछ भी सकते हैं। डाइट मिस, यू विल बर्न मोर फैट इफ यू कट कार्ब्स, नॉट एट ऑल। कार्ब इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। ठीक हो गया, कार्ब हमारी बॉडी हम लोग लेते हैं, कार्ब विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोजन एंड स्टोर इन आवर बॉडी। व्हेन वी वांट टू यूज आवर कार्ब्स, द glycogen convert into glucose, after that we use it. Okay, and also the accumulation of extra amount of glycogen will also convert into fat. एक्स्ट्रा लोगे तो फिर फैट में कन्वर्ट होगी, फैट से भी ले रहे हो। ठीक है, हर चीज का, अगर आप कार्ब्स खा रहे हो ठीक है खाओ, आप रात को साइकिल चला लो भाई, 500 कैलोरीज कम हो जाएंगी। फिर स्मिथ का क्या काम है, यू विल बर्न मोर फैट इफ यू कट कार्ब्स। अब चक्कर तो आने से, अब ठीक है भाई, मैंने कार्ब्स कट कर दिए, बाद में सजदा करते हुए भी चक्कर आ रहे हैं, मसल्ले से उठते हुए भी चक्कर आ रहे हैं, प्लेट बर्तन धोते तो वैसे ही चक्कर आते हैं, हमें टेंशन वाली बात ही नहीं, बर्तन धोते तो आएंगे ही ना। फिर तब असल में आने लगे, उस दिन मामा को ये लग रहा हो कि भाई हमें रोज के ड्रामे करी है, उस दिन असल में गिरे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने, कोई भी ऐसा चीज नहीं होती, कार्ब प्रोटीन और फैट का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोगों की एक्सरसाइज पे डिपेंड करते हैं, अमाउंट पोर्शन साइज पे डिपेंड करती है सब चीजें। फ्रूट्स कैन बी ईटन इन अनलिमिटेड अमाउंट्स एनी टाइम ऑफ द डे। फ्रूट्स में जो शुगर होती है, fruit sugars, fructose, honey sugars, and jaggery are all equal amount of, all contain equal amount of sugars, equal amount of calories, and equal amount of composition of different nutrients. Not even a single difference until unless any excipient means any chemical used in it or not. ठीक है, तो फ्रूट्स में भी उतना ही ग्लूकोज उतना होगा। आप शुगर ले रहे हो आप अमाउंट में लो, आप फ्रूट ले रहे हो आप अमाउंट में लो, आप हनी ले रहे हो, आप फैट ले रहे हो, क्रीम खा रहे हो, दही के अंदर चीनी डाल, यू आर यूजिंग योगर्ट एंड शुगर अबाउट। ठीक है, साथ आप वाइट ब्रेड ले रहे हो, आप एक अमाउंट में खाओ, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये जो हम कहते हैं यार चीनी से शुगर होती है, नॉट एट ऑल। चीनी से शुगर कैसे हो सकती है, आप लोगों के पेनक्रियाज में इशू आया है, इंसुलिन में इशू आया है, वो इशू किस वजह से है उसको देखो, डायग्नोसिस देखो, केमिकल टेस्ट करवाओ, लैब टेस्ट करवाओ। आफ्टर दैट यू कैन डायग्नोस दैट इज विल बी द शुगर इज द you cause of diabetes or any other thing। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। मेरे पास मेन मील के साथ फ्रूट नहीं लेने चाहिए, इज इट राइट और नॉट? नो, इज इट राइट? नहीं, हाँ, एक मिनट, क्या हो गया, सारी मेरी अंग्रेजी और तुम इंग्लिश मिक्स हो गई है। मेन मील के साथ फ्रूट ले सकते हैं आप अपना रखो, आप एक रोटी, दो रोटियां खा रहे हो, भाई मैंने रोटी इतनी खानी, वी कैन टेक, ठीक है, सालन करी मीन्स पोर्शन, रोटी एक ले ली या 1.5 या आधी खानी है, साथ मैंने एप्पल खाना है, ओके, इट्स ओके। आपका एक मील कंप्लीट हो रहा है, आपको जिस चीज की जरूरत थी, आपको जो क्रेविंग थी आपने यूज की, आपके पेट को कोई इशू नहीं हो रहा, आपकी बॉडी को, आप खुश हो जो आप खा रहे हो, जिस चीज से आप खुश हो गए खा रहे हो आप उसे खाओ। आपको कोई इशू तो नहीं है ना, कोई इशू हो और आप उसे खा रहे हो, देन वही हम कह सकते हैं कि ये बंदा बोंगा है, अदरवाइज यू आर नॉट बोंगा। ठीक है, कोई नहीं आपको कह सकता, ना किसी को कहने देना है इनसे दूर में, ऐसा कोई पंगा ही नहीं किया। आपके पास सबूत हो, ठीक है, आप इजीली खा सकते हो मेन मील के साथ फ्रूट, अगर वो आपका दिल कर रहा है तो आप खाओ, आप 2 खुबानियां रख लो साथ, अब तो आलू बुखारे का, पीच का है, आप खाओ, जूसेस पियो,
फ्रेश जूस ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम लोग डब्बे वाले क्यों मना करते हैं? डब्बे वाले सिर्फ इसलिए मना करते हैं कि उसके अंदर फूड एडिटिव्स, फूड एडल्ट्रेंट्स ज्यादा होते हैं, सिर्फ इस तरह मना करते हैं। और वो भी अगर हम लोग अपने इंडस्ट्री में अगर अपना रोल प्ले करें, फूड उन्हें कहें कि आप इस तरह के इतने नुकसानदेह केमिकल या अगर यूज करो केमिकल तो इस अमाउंट में यूज करो, और आप उन्हें ये मशवरा दो कि आप इसके अंदर ये चीज ऐड कर सकते हो, इसकी पीएच कम हो जाएगी, ज्यादा इशू नहीं करेगा, तो आप अपना फूड बेवरेजेस भी दो। जरूरी नहीं है। बेस्ट टाइम फॉर फ्रूट्स, टाइम कोई भी हो, टेंशन वाली बात नहीं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा रात को सेब नहीं खाते, कोल भी है, रात को सेब नहीं खाते। रात को सेब का ना खाने का साथ कोई रीजन भी है कि भाई किसी का मेटाबॉलिज्म इतना नहीं है, उसके बाद हजमी हो जाती है। किसी को रात से माफक नहीं आता, उसका गट का इशू है, या गट उसकी इतना नहीं माफक कर सकती जिसका दूध जिसका लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। किसी को रात में एप्पल ही खाना है भाई, उसने जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, मर जाए, जीत जाए, बच्ची गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, उससे जो मर्जी हो जाए, खाना उसने एप्पल ही है भाई, वो ठीक है उससे। ये कोई मिस नहीं होती। आपने अपनी बॉडी को देखना है, अपने मेटाबॉलिक सिस्टम को देखना है, अपनी फिजियोलॉजी को देखना है। जब आप शुरू से खाते आ रहे हो, अचानक आप कहीं से सुन लो, हमारी जो दिमाग होता है ना, वो होता है कभी हम लोग डिस्प्लिन या मैंडोल खा के ठीक हो रहे हैं, कभी हम लोग चॉकलेट और कोक पी के हमारा सर दर्द ठीक हो जाता है, चाय पी के। डिपेंड्स ऑन आवर ब्रेन, हम जो क्या सोचते हैं। आप लोगों ने प्लेसिबो इफेक्ट भी पढ़ा होगा, प्लेसिबो और हमने मेडिसिन दी पब्लिक हेल्थ में भाई, सारा दिमाग का खेल है, आप लोगों की थिंकिंग का खेल है। ओवर थिंकिंग करते, कभी ओवर थिंकिंग इस चीज पर भी करना है यार, जो खा रहे हैं जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या, प्लांट बेस्ड डाइट्स एंड डेफिशिएंट प्लांट बेस्ड, टू मच प्रोटीन इज बैड फॉर द किडनीज। टू मच प्रोटीन बैड क्यों हो सकती है? आप खाओ, आपका 2 कबाब 3 कबाब खाने का दिल कर रहा है, आप खाओ। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इससे रिलेटेड है। एक्सेस अन्य बिंज ईटिंग नहीं करनी। जब आप किसी पार्टी पर आप खाते हो शौक से, आप खुश होते हो, और आपका पेट भी तब खराब नहीं हो रहा होता। आपने खाया, मजे किए, आपने उस तरह हजम भी किया, आपको पता है कि हम लोग, अच्छा ये तो एक ऑब्वियसली कॉमन सेंस रखनी है हमने, या दूसरों को बताने के आप खाने के बाद ऑब्वियसली 3 घंटे तक बॉडी आपका करती है, मेटाबॉलिक सिस्टम स्टार्ट होता है, हजम करना है, वॉक करनी है, आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप कभी बीमार नहीं होगे, कभी आपको सुबह उठ के एसिडिटी फील नहीं होगी, या आप लोग नाश्ता नहीं करोगे, नाश्ता करके जाना चाहिए। रात को भी खाओ, या रात को इस तरह कम खाओ, आप अपना ध्यान रखो। यार मेरे सुबह नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा होता, सुबह सुबह फजर के बाद पराठा नहीं खाया जाता, रोटी नहीं खाई जाती, क्यों नहीं खाई जाती? क्या खाया जाता है ऐसा रात को? रात को 2-3 बजे आप खाओ स्नैक्स, पिज्जा खाओ, कोक पियो, साथ फिल्में देखो, मजे करो जिंदगी के, करो सब। अमाउंट, पोर्शन, मेन चीज है, ठीक है। और इसके पीछे जो हमने साइंस मेटाबॉलिक सिस्टम पढ़े हुए हैं वो तो हमने पढ़ना ही, ऑब्वियसली उसके बगैर नंबर ही नहीं मिलेंगे। जीपीए कम आ जाएगी, जीपीए कम आई तो ताने बहुत मिलेंगे घर वालों से। एक ये इशू होता है, और जीपीए का किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये भी एक मिथ है कि जीपीए कुछ काम कर देगी हमारा, कोई नहीं पूछ रहा जीपीए। सारे यही पूछते हैं, ये फॉर्मूला आता है, कौन से आजकल सप्लीमेंट चल रही है, कौन सी देनी चाहिए, इस वाले बंदे को कौन सी देंगे, ये 10 रुपए कमाता है, 10,000 कमाता है, बताओ क्या देंगे सप्लीमेंट, इसे क्या देंगे, उसे क्या देंगे, दसो। ये कहाँ पढ़ा था? कहीं पढ़ा है किसी किताब में? नहीं पढ़ा ना, एक्सप्लोर करना है अभी। डोंट नीड टू बी कार्ब्स प्री पोस्ट वर्कआउट, यू डोंट नीड कार्ब्स, चाहिए भाई, यू डोंट नीड कार्ब्स। भाई आप लोग कहते हैं प्रोटीन लेनी चाहिए, जो डाइट करते हैं ऑब्वियसली मसल के लिए प्रोटीन जरूरी है। मेन फ्यूल इन दोगे कार्ब्स जो आपकी बॉडी पे काम कर रहे हैं, फिर क्या होगा? मेन चीज ग्लूकोज है ना जो बॉडी यूज करती है। हाँ तो यहीं पर रह के गया, प्रोटीन सप्लीमेंटेशन इज नेसेसरी। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन तब नेसेसरी होती है जब आपके पास प्रोटीन की कमी हो, जब डाइट के जरिए, उन चीजों के जरिए जब प्रोटीन आपकी पूरी हो रही है, फिर आप कैसे दे सकते हो? प्रोटीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन कार्ब्स, नॉट एट ऑल। कार्ब मेन फ्यूल है, 40 to 55% लिखा हुआ है तो चाहिए। प्रोटीन 10 to 25% है तो उतनी ही चाहिए, फैट 10 to 35% है तो उतना ही चाहिए। ये रूल है, थंब रूल है, पत्थर पे लकीर है। आप इसी में रह के अपना डाइट प्लान बनाएंगे, अनटिल अनलेस कोई डिजीज ना हो किसी को। ये ना कार्ड डायबिटीज वाले पे 40 to 55% पड़ा था, 40% कर देती हूँ, उसकी बेशक शुगर ऊपर पहुंची हो गई, इंसुलिन भी लग रही हो, इदा दी बोंगियां भी नहीं मारनी, ठीक है। मिथ्स ऑफ फैट, ईटिंग फैट लेड्स टू वेट गेन, नहीं, ये तो पता लग ही गया होगा। और यही भी पढ़ा आपने भी, फैट से वेट लॉस होता है। कैसे वेट लॉस हो? कीटोजेनिक डाइट में पढ़ा होगा भी, उसमें कार्ब देते ही नहीं है, फैट ही खाते रहते हैं, तो ग्लूकोज तो खत्म हो गए, फैट थोड़ा बहुत होता है, तो भाई उससे हो जाता है वेट गेन या वेट लॉस हो जाता है। यहाँ पे वेट गेन है,
भाई आपकी जो फैट है उससे हमारे मेन हार्मोनल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन ही फैट से बनती है। ठीक हो गया। ब्रेन सेल्स को अगर आप लोग फैट ना दो, फीटल जो होता है उसका ब्रेन होता है फैट बनना होता है, उसमें बनेगा ही नहीं। डोले शादा चूहा पैदा होगा फिर की करोगे? प्रोटीन ही मिली, फैट ही नहीं दिया आपने, क्या बच्चे पैदा हो? भाई ट्विंस नहीं होने चाहिए, उनके अंदर क्या हो जाता है, न्यूट्रिशन पूरी नहीं जाती, कैलोरीज एनर्जी नहीं जाती। दो आप खाओ उतना, आपको किसी ने मना किया खाने से? दोनों बच्चे ठीक पैदा हों। एक बेबी भी हो रहा है, आप लोगों का जो भी है वेट गेन है, आप खाओ पियो, आपको एक अमाउंट बता दी गई है, आप कंसल्ट करो। हम लोग किस लिए बैठे हैं? हमसे कंसल्ट करो, कोई पैसे नहीं लग रहे किसी चीज के। अगर इंसान अपने पे इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? आपने 10 लाख रुपए बैंक में रखा है, कमा रहे हैं, मैंने यहाँ जाना है, अगले दिन मरे पड़े हो। किसी को पता है जिंदगी का? ठीक है, अगले दिन जिंदा भी हो, पेपर वाले दिन तो हम कभी नहीं मर सकते, ठीक है? ये मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला हो तो कभी नहीं मरेंगे। खुशी में हमारे टाइम गुजर भी गया, फिर भी अपने आप को देख के जब खुशी होती है, जैसे हम रोते हैं तो फिर हमें बड़ा क्यूट लग रहे होते हैं, हमारी आंखें पिंक पिंक लग रहे होते हैं। रोने के जाए और भी जिंदगी में चीजें जिनसे आप देख के अपने आप को शीशे में, भाई प्यारा लग रहा हूँ आज, मैं प्यारी लग रही हूँ, हाथ मेरे पिंक है, ये वो, किसी को हाथ लकीरें हाथ की दिखाएं, वो देखे यार बड़े प्यारे हाथ है। बंदे का ही फ्लेक्स मार लेना चाहिए। छोटी छोटी खुशियां होती हैं, पॉजिटिविटी होती है, उसको रखो, देखो। जो मिथ्स हैं आजकल की उनको डील करो, रिसर्च करो उनके ऊपर। बिल्ली काटी रात वो करे कहते नहीं है, काली बिल्ली ने रास्ता काटा, अंग्रेजों के पास चले जाओ, उन्हें तो कोई कभी काली बिल्ली ने रास्ता काटा उन्होंने नहीं सुना। कहाँ पहुंचे हुए हैं? वो आसमानों में पहुंचे, फिर चाइना ने कल परसों अपना एक रॉकेट लॉन्च किया। हम क्या कर रहे हैं? यार ड्रामा एंड हो रहा है, उसका दुख लगा हुआ है हमें। ठीक है, ड्रामे भी देखो, बट अपना भी एक फॉलो होता है, अपना भी एक लेवल है भाई, उसको भी मेंटेन रखना है, उसको भी सब कुछ करना है, अपनी रिसर्च पढ़ना है, डिस्कशन करनी है, और उसको पब्लिश करवाना है, तब चीजें ठीक है। ये आप लोगों का आज का लेक्चर था। आप लोग अपना मुझे फीडबैक दे सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों से अपना एक वो मैं आप लोगों से ना वो शेयर करती हूँ लिंक, अटेंडेंस लिंक, मैं आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी दूंगी। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ना अपना फीडबैक भी आप लोग दें, तो फिर उसके बाद इसको हम लोग एंड करते हैं अपने लेक्चर को। क्या हो गया लैपटॉप को? ओके, स्क्रीन चेंज करो ये। वेट अ मिनट गाइस। ये लिंक है, आप लोग इसको फिल करें और अपने रिव्यूज दें, और किसी ने कुछ भी डिस्कशन करनी हो किसी भी चीज़ के बारे में, स्टडी से रिलेटेड एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर स्टडी काउंसलिंग, ठीक है, आप लोग मेरे से डिस्कस करें, और हम लोग फिर इसको आगे लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मैं अपने वेबिनार्स हर वीक दिया करूंगी, कि आप लोगों का इंट्रो था अपने प्रोफेशन के बारे में, ताकि पता होगा कि एबीसी क्या है, अलिफ बे पता होगी तो आगे जिंदगी पता होगा ना, फिर हम लोगों ने क्या करना है, या आगे क्या। फिर हम लोग इंशाल्लाह डिफरेंट एमएनटी भी पढ़ेंगे, और उनकी वजूहात भी, और उनको किस तरह डील करना है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबने जब कर लें अटेंडेंस तो मुझे बताइएगा जरूर, ठीक है।
चलें ठीक है, इंशाल्लाह आप लोग अपना दें फीडबैक वगैरह, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वेबिनार में मिलेंगे। और कोई भी इशू आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, जो पोस्ट है उस पर मेरा नंबर भी दिया गया, या आप अपने जिन ग्रुप्स में आप वहाँ से भी ले सकते हैं, मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा वेबिनार था और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने सुना और इतनी इम्पोर्टेंस दी। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़। और इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टाइम भी मिलेंगे, और इससे भी अच्छा मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को वेबिनार दूं। और कोई भी सजेशन हो और कुछ भी बेहतर करना हो आप मुझे ज़रूर बताएं। घबराना नहीं है कि मैं वो कोई बात बुरी ना लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। हर चीज़, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, तो हर चीज़ डील करनी होती है और अच्छे तरीके से करनी होती है। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अच्छे तरीके से करूँ, जो फ्लॉज हैं उनको मैं नेक्स्ट में क्लियर करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम।